नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे नॉलेज। दोस्तों आज फिर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपके दिमाग में कभी भी इस प्रकार का सवाल आता होगा कि भारतीय रेलवे में इस तरीके के ट्रैकों से आवाज़ क्यों आती है, जबकि विदेशी रेलवे में बहुत ही स्मूथली चलती हैं वहाँ की ट्रेनें। अगर हम बात करें जो कि विदेशों में जो ट्रेनें चलती हैं, दोस्तों यूँ तो कहें हम भारतीय रेलवे में जो ये आवाज़ आती है ये बहुत ही अच्छी आवाज़ लगती है कुछ लोगों को, और ये बहुत ही लुभावनी आवाज़ लगती है। आप एक बार इसको सुनिए। दोस्तों ये रात के समय ये ट्रेन में ट्रैवल करते हुए ये आवाज़ है। दोस्तों ये काफ़ी लोगों को, इंडियन रेलवे फैंस की, अगर ट्रेन फैंस की बात करें तो बहुत अच्छी उन लोगों को लगती है। दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ट्रैक्स को जॉइंट की, तो दोस्तों जब यहाँ पे जहाँ पे ट्रैक्स जॉइंट होते हैं वहाँ पे जो जॉइंटर लगा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं फिश प्लेट। दोस्तों भारतीय रेलवे में अधिकतर जॉइंट्स के लिए फिश प्लेट ही यूज किए जाते हैं, और साथ ही साथ इन दोनों ट्रैकों के बीच में एक छोटा सा गैप रखा जाता है। दोस्तों ये गैप इसलिए रखा जाता है कि नॉर्मल अगर हम फिजिक्स के रूल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन, गर्मियों के समय में जो धातु होती हैं वो फैलती हैं, तो वो फैल के अपना जो स्थान है वो सही तरीके से ग्रहण कर लें, इसलिए। नहीं तो दोस्तों अगर ये गैप नहीं रखा जाएगा तो जो हमारा जो रेलवे ट्रैक है वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं, जिगजैग इस प्रकार से हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके की कोई घटना ना हो जिस वजह से यहाँ पे फिश प्लेट के बीच में, यहाँ पे ट्रैक के बीच में थोड़ी बहुत गैपिंग रखी जाती है। दोस्तों एक बार आप इस आवाज़ को सुनिए कि किस तरीके से भारतीय रेलवे में ये आवाज़ उत्पन्न होती है फिश प्लेटों के द्वारा। तो दोस्तों आपको दिख गया होगा और फिर इससे फील कर लिए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे होता है। और दोस्तों अब जब हम बात करते हैं विदेशों की रेलवे की, तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे उनके ट्रैक्स जो हैं बहुत ही अच्छे होते हैं और स्मूथली ट्रेनें वहाँ पे रन करती हैं। वो क्यों होता है आप चर्चा करते हैं। दोस्तों जो ट्रैक होता है इनका विदाउट कहीं जॉइंटेड के साथ बिल्कुल ही एकदम स्ट्रेट रहता है। तो वहाँ पे प्लेट जैसी कोई सुविधा नहीं होती है, ना कि कोई ट्रैक को इस तरीके से रखता है। दोस्तों वहाँ पे डायरेक्ट वेल्डिंग करके, ट्रैक वेल्डिंग करके, लगातार वेल्डिंग पे वेल्डिंग करके वहाँ पे ट्रैकों को मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है। तो दोस्तों आपके जहन में ये सवाल बिल्कुल आ रहा होगा, क्या ये ट्रैक वेल्डिंग करने से क्या थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता होगा, वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं नहीं होती होंगी ठंडी या गर्मी में। तो दोस्तों होती हैं बिल्कुल। जब हम बात करते हैं कौन कौन रेलवे अपना यहाँ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की बात करते हैं, तो दोस्तों इस भारतीय रेलवे में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है वो बहुत ही अच्छी, वहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि लगभग 600 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो वेल्डिंग पे तैयार हुआ है। दोस्तों वहाँ पे भी जो ट्रेन आप रन करती हैं वो बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि नॉन वॉइस, यानी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती हैं ट्रैक से। तो दोस्तों इस तरीके से जो इंडियन रेलवेज़ की जो ट्रैक सिस्टम है और वर्ल्ड रेलवे की जो ट्रैक सिस्टम है, वहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, और ये आवाज़ यहाँ पे भारतीय रेलवे की तरफ से आती है। तो दोस्तों इसका उपाय अभी हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे के पास तो है, कर सकती है, लेकिन हम उसके लिए बहुत ही पूरे ट्रैक को चेंज करना पड़ेगा, जो कि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों भारतीय रेलवे में आप देख सकते हैं कि सारी ट्रैकें, लगभग आप कह सकते हैं 75% ट्रैकें जो हैं वो अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाई गई हैं। हमारे द्वारा बहुत कम ही ट्रेकें बनाई गई हैं, जिस वजह से अभी उसी पे हम लोग ट्रैक पे यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं। दोस्तों इस ट्रैक को पूरा चेंज करना पड़ेगा और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।